तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि फ्रांस के बाद अब मुसलमानों के विरोध में उतरा जापान। जापान में मुस्लिम युवकों के सबको दफनाने की बजाय जापान की सरकार ने जलाने का दिया आदेश। दुनिया भर के मुसलमानों ने जापान का किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी को पंजाब से लगा बड़ा झटका। पंजाब में बिना रैली को संबोधित करते हुए वापस लौटे दिल्ली, किसानों ने घेरा मोदी का काफिला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हरिद्वार में धर्म संसद विवाद को लेकर 32 IAS अफसरों ने मोदी को लिखा खुला लेटर, सरकार से बाबाओं पर कार्रवाई करने की कर दी है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगने वाला है एक और बड़ा झटका। केंद्रीय मंत्री सातुन ठाकुर ने छोड़ी पार्टी के सभी व्हाट्सएप ग्रुप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भाजपा सांसद ने अपनी ही सरकार पर उठाए फिर से सवाल, कहा देश बिक रहा है, इससे बर्बाद होने नहीं देख सकते। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सूर्य नमस्कार के समर्थन में उतरे मुख्तार अब्बास नकवी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बोला हमला, कहा यह डालता है फर्जी फतवा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फ्रांस के बाद अब मुसलमानों के विरोध में उतरा जापान। जापान में मुस्लिम युवकों के सबको दफनाने के बजाय सरकार ने दिए जलाने के आदेश। भड़के मुस्लिम। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की फ्रांस के बाद अब जापान भी मुस्लिम विरोधी होता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जापान में मुस्लिम युवकों के सबको दफनाने के बजाय जापान की सरकार ने जलाने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद दुनिया भर के मुसलमान जापान पे भड़क गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये मामला पाकिस्तान के एक व्यक्ति का है। दरअसल आपको बता दें कि जापान में पाकिस्तान के व्यक्ति की मौत हो गई थी। वहीं आपको बता दें कि जब मौत हो गई थी तो वहां की सरकार ने मुस्लिम रीति रिवाज से उसे दफनाने के बजाय उसके जलाने के आदेश दिए और जापान के अधिकारियों ने उसके शव को जला दिया। जैसे ही इस बात की जानकारी पाकिस्तान के मुस्लिमों को पता चली तो पूरी दुनिया में इस बात को लेकर बवाल हो गया। भैया आपको बता दें कि दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने जापान को मुस्लिम विरोधी बताया और कहा कि अपनी इस गलती को जापान की सरकार माने। लेकिन आपको बता दें कि जापान की सरकार ने साफ कह दिया है कि वह जापान में रह रहे मुस्लिमों को ऐसे ही जलाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से जापान भी मुस्लिम विरोधी हो गया है। फ्रांस के बाद जापान में भी किस तरह से मुसलमानों के शवों को दफनाने के बजाय जलाया जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब से भाजपा को लगा बड़ा झटका। बिना रैली करे ही पंजाब से लौटे प्रधानमंत्री मोदी, किसानों ने घेरा था उनका काफिला। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा झटका लगा है और पंजाब में बिना रैली करे ही प्रधानमंत्री मोदी वापस जो है दिल्ली लौट आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में होने वाली रैली रद्द हो गई। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली वापस लौट आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले पर पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कृषि कानून रद्द होने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा पंजाब का था। जब वे वहां के लोगों को संबोधित करने के लिए पहुंचते उससे पहले ही किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को घेर लिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने भटिंडा एयरपोर्ट पर आते समय पंजाब के अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम चन्नी से कह देना कि आज मैं भटिंडा वापस जिंदा लौट आया हूं। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद पंजाब की कांग्रेस सरकार ने भी मोदी पर आरोप लगाए और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गंभीर आरोप हम पर गलत लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी सभा में 7000 की जगह 700 ही लोग इकट्ठा हुए थे और इसलिए जनसभा में लोगों के इकट्ठा न होने की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने रैली रद्द की है और फिर आरोप लगा रहे हैं कि किसानों ने उनके काफिले को घेर लिया, जो बिल्कुल गलत है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, पंजाब से भाजपा को बड़ा झटका लगा है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरिद्वार धर्म संसद को लेकर बुरी तरह से फंसे बाबा। 32 पूर्व IAFS अफसरों ने लिखा मोदी को लेटर, कार्रवाई की कर दी इन बाबाओं पर मांग। क्या दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की हरिद्वार में पिछले दिनों आयोजित धर्म संसद में विवादित टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आर्म फोर्स के पूर्व प्रमुखों के बाद अब 32 पूर्व भारतीय विदेश सेवा यानी IFS के अधिकारियों ने मोदी सरकार को खुला लेटर लिखकर इसकी निंदा कर बाबाओं पर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि सशस्त्र बलों के पूर्व प्रमुखों सहित प्रमुख नागरिकों द्वारा हरिद्वार में दिए गए इन भाषणों के खिलाफ कार्रवाई की मोदी सरकार से मांग को लेकर विरोध भी जताया है। बुधवार को पूर्व IFS अधिकारियों के एक ग्रुप जिसमें 32 IFS अधिकारी शामिल हैं, इन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ इसे एक कलंक बताया है और लेटर लिखकर मोदी सरकार के लिए इसकी निंदा की है और कहा कि मोदी सरकार तत्काल इन बाबाओं पर कार्रवाई करे, क्योंकि ये देश में दंगे करा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की अब बड़े बड़े अफसर इन धर्म संसद के खिलाफ उतर आए हैं और मुसलमानों के समर्थन में उन्होंने मोदी सरकार की ही निंदा कर दी है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल
में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका, केंद्रीय मंत्री सातुन ठाकुर ने छोड़ी पार्टी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही पश्चिम बंगाल में अपने नेताओं की बगावत झेल रही भारतीय जनता पार्टी को अब एक और बड़ा झटका लगा है। मतुआ समुदाय से आने वाले पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री सातुन ठाकुर ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल भाजपा यूनिट के सभी व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिए हैं। ग्रुप छोड़ते हुए सातुन ठाकुर ने लिखा है कि भाजपा को अब उनकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो ये व्हाट्सएप ग्रुप छोड़े हैं। वहीं इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए सातुन ठाकुर ने कहा है कि फिलहाल वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सही समय आने पर कहने के बजाय वह करके दिखाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि अब उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी छोड़कर ये टीएमसी में शामिल पश्चिम बंगाल में हो सकते हैं और भाजपा को एक और बड़ा झटका दे सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा को लगातार पश्चिम बंगाल में झटके पे झटके लग रहे हैं, सभी नेता बीजेपी को वहां पर छोड़ रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अपनी ही सरकार के विरोध में उतरे भाजपा सांसद वरुण गांधी, कहा देश बिक रहा है, इससे बर्बाद होते नहीं दे सकते। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पीलीभीत के 2 दिवसीय दौरे पर आए भाजपा सांसद वरुण गांधी एक बार फिर से अपनी ही सरकार के खिलाफ बेहद मुखर नजर आए हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश बिक रहा है, निजीकरण के नाम पर देश के संसाधनों को बेचा जा रहा है, पूर्वजों ने कुर्बानियां देकर देश को आजाद कराया और उसे बर्बाद किया जा रहा है, इसे हम बर्बाद होते नहीं देख सकते। आगे मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए महंगाई आसमान छू रही है और देश का युवा बेरोजगार हो रहा है, ऐसी बातें बोलते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट, रेल, बीएसएनएल सब कुछ बेच दिया, अब आम इंसान के बच्चों को सरकारी नौकरी कौन देगा। उन्होंने कहा कि लाखों नौकरियां पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएंगी, लोगों को नौकरियों से हटाएंगे। जो इंसान 40 या 50 साल में नौकरी से हटा दिया जाएगा फिर वो कहां जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा सांसद ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं और निजीकरण के विरोध में अब वरुण गांधी खुलकर उतर आए हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सूर्य नमस्कार के विरोध में उतरे मुख्तार अब्बास नकवी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बोला हमला, बताया फर्जी फतवा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर जमकर निशाना आज सूर्य नमस्कार को लेकर साधा है। उन्होंने मुस्लिम बच्चों से सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम से दूर रहने की अपील किए जाने के बाद इस संगठन पर धावा बोला है। उन्होंने कहा कि यह फर्जी फतवा की फैक्ट्री की एक और फुलझड़ी है, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि सूर्य नमस्कार से ताकत मिलती है। दरअसल आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मंगलवार को कहा था कि सूर्य नमस्कार के कार्यक्रमों में मुस्लिम समुदाय के बच्चों को शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य की उपासना करना इस्लाम धर्म के मुताबिक सही नहीं है। पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के एक बयान के बाद कहा गया था कि सरकार इस तरह से मुसलमानों पर अपने धर्म की फर्जी चीजें न थोपे, क्योंकि सूर्य की पूजा मुसलमानों में हराम है। लेकिन आपको बता दें कि इस ऐलान के बाद अब किस तरह से मुख्तार अब्बास नकवी भाजपा के समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने सूर्य नमस्कार का समर्थन किया है और मुस्लिम बच्चों से कहा है कि आप सूर्य नमस्कार कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको ऊर्जा मिलेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सभी रैलियों को किया रद्द। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी यूपी में फिलहाल किसी बड़ी रैली का आयोजन नहीं करेगी। कांग्रेस यूपी चुनाव में वर्चुअल रैली के जरिए लोगों तक पहुंचेगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नोएडा में गुरुवार को होने वाली रैली को रद्द कर दिया। बताया जा रहा है कि नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ये फैसला लिया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल एनआईए से कहा कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश और अन्य चुनावी राज्यों में बड़ी रैलियों को स्थगित करने का फैसला किया है। हमने राज्य इकाइयों से अपने राज्य में कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने और रैलियां आयोजित करने पर निर्णय लेने के लिए कहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को देखते हुए वर्चुअल रैली कांग्रेस पार्टी करेगी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महात्मा गांधी को देशद्रोही कहने वाले कथावाचक तरुण मुरारी बापू ने एफआईआर दर्ज होने के बाद मांगी माफी, हो सकती है इनको भी जेल। जय दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में विवादित बयान देने वाले भागवत कथावाचक तरुण मुरारी बापू अब बैकफुट पर आ गए हैं। उनके खिलाफ मामला दर्ज होते ही उन्होंने माफी मांग ली है। राष्ट्रपिता गांधी का अपमान करने वाले कथावाचक पर जब नरसिंगापुर पुलिस ने केस दर्ज किया तो अकल ठिकाने पर आई और अब माफी मांग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सोमवार को भागवत कथावाचक तरुण मुरारी बापू ने महात्मा गांधी को देशद्रोह बताया था और इस मामले में तरुण मुरारी बापू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई
थी। इसके बाद अब उनने सभी से माफी मांग ली और कहा है कि मेरी गलती हो गई थी, मैंने जो है गलत मांगा था। तो भैया आपको बता दें कि इससे पहले कालीचरण महाराज ने भी महात्मा गांधी पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद वह 13 दिन से जेल में बंद है और इसी तरह से इन्होंने भी जेल में जाने से पहले ही माफी मांग ली, क्योंकि इनको भी छोड़ा नहीं जाता। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से अंधभक्त अब माफी महात्मा गांधी को लेकर मांग रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी की 9 जनवरी को लखनऊ में होने वाली रैली पर लगा कोरोना का ग्रहण, हुई स्थगित। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली भी लखनऊ में थी, लेकिन इस रैली पर कोरोना संक्रमण का साया पड़ गया और 9 जनवरी को लखनऊ में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की रैली को रद्द कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। वो अक्लमंद है, जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने